अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है विंटर स्पेशल वीडियो। इसमें आपको बताऊंगी कि आपने अंडे का मीठा घर में किस तरीके से बनाना है। अंडे जो है सर्दी और गर्मी दोनों में खाए जाते हैं, लेकिन कुछ महसूस चीज़ें जो होती हैं, डिशेज जो होती हैं, वो विंटर में ही अच्छी लगती हैं, जिसमें अंडे का मीठा भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। इसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं 6 अदद अंडे। अंडे लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और अंडे आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी अंडे मौजूद हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये देसी अंडे नहीं है। और 6 अदद अंडे लेने के बाद अच्छे तरीके से जब हमने इनको फेंट लिया तो उसके बाद जितनी मिकदार इन अंडों की बन रही है, बिल्कुल उतनी मिकदार में हमने चीनी लेनी है। ये जो अंडों की मिकदार है ये तकरीबन 1.5 कप के करीब बन रही है, तो चीनी की मिकदार भी हम 1.5 कप ही रखेंगे। अंडे और चीनी की मिकदार को हमने एक जितना रखना होता है। और अंडे 1.5 कप अंडे थे और 1.5 कप ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। उसके बाद नंबर 3 पे हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं घी की मिकदार, अंडे की मिकदार और चीनी की मिकदार, तीनों की चीज़ों की मिकदार एक जितनी रखेंगे। जो घी है उसकी मिकदार भी मैंने हाफ जो है 1.5 कप ली है। उसके बाद जो है इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया मैंने, और मिल्क पाउडर हम रखेंगे हाफ कप हम मिल्क पाउडर लेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर, और 2 से 3 ड्रॉप्स आप इसके अंदर वनीला एसेंस के डालेंगे। वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स आप इसके अंदर डाल लें। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। और इसमें जब हमने इसको पकाना होता है तो पकाते हुए आपने इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं रखना और ना ही फ्लेम को मीडियम रखना है। फ्लेम बिल्कुल लो रख के इसको बनाया जाता है। जैसे ही आप इसकी फ्लेम अगर मीडियम कर दोगे या हाई कर दोगे तो ये साइड से पकना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे नॉर्मली एग पकता है। तो हमने इसको एग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं पकाना, बिल्कुल हमने लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। और चम्मच को आपने 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ना, चम्मच को मुसलसल आपने चलाते जाना है। और फ्लेम बिल्कुल लो रखी जाती है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल आपका भी इसी तरीके से पकेगा जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। और ये पकते पकते ये देखें, ये बिल्कुल आप बहुत ज्यादा गाढ़ा होना शुरू हो गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये साइड्स को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये अब मजीद अगर मैं इसको पकाऊंगी तो ये बिल्कुल सूजी के फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल दानेदार बनता जाएगा। और यही हमें चीज़ चाहिए इसकी, कि हमें ये बिल्कुल सूजी की तरह दानेदार चाहिए। ये बिल्कुल ये इसकी लास्ट लुक है, ये फाइनल लुक है, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लेकिन इसमें आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को हाई या मीडियम आपने बिल्कुल नहीं करना। लो फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसको पकाया जाता है। ये फाइनली रेडी हो चुका है। उसके बाद जिस भी बर्तन में आपने इसको निकालना है उसको पहले घी के साथ आप उसको अच्छे तरीके से लगा लें, ताकि जब हम इसके पीसेस बनाएं तो उसको निकालने में हमें आसानी हो। अगर बटर पेपर मौजूद है तो बटर पेपर के पहले आप लगा लें। इसके बाद आपने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, ताकि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए और इसके पीसेस बनने जो है आसान हो जाए। ये खाने में बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई बाजारी मिठाई आप खा रहे हैं। और आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़रूर बना के दें, क्योंकि बच्चे जो है मीठा खाने में उनको बहुत पसंद होता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। और विंटर में अगर आप बनाते हैं तो विंटर में ये आपको मज़ीद बेनिफिट्स देगा, जैसे सर्दी के बुरे असरात से बचा के रखेगा और आपके जिस्म को जो है वो ताकत भी देगा। ये देखें, तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।